हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय देमसाटिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो 12th के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब 5 नंबर में पूछा जाता है। इसका नाम क्या है? LCR परिपथ। तो चलिए हम लोग LCR परिपथ को डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक LCR परिपथ है। क्या है? एक LCR परिपथ है जिसमें एक प्रेरक कैपिटल L, जिसका प्रेरकत्व क्या है? कैपिटल L, कामा संधारित्र जिसकी धारिता C, और एक प्रतिरोध कैपिटल R, जिसका प्रतिरोध क्या है? कैपिटल R, को एक प्रत्यावर्ती स्रोत जिसका विभव कितना है? वोल्टेज V0 sin ओमेगा t से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अगर ये श्रेणी क्रम में, नाम जैसे सुनने में आया श्रेणी क्रम, तो इसका मतलब क्या होगा? इन सभी में जो धारा प्रवाहित होगी वो समान होगी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? I। सब में समान धारा क्या प्रवाहित हो रही है? I। अब पीछे इसी चैप्टर में, प्रत्यावर्ती धारा ही चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V होता है और इसमें प्रवाहित धारा I, दोनों क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। मतलब प्रतिरोध के लिए जो विभवांतर आता है और उसमें प्रवाहित धारा जो होती है वो दोनों क्या होते हैं? समान कला में होते हैं। समान कला में होने का मतलब इनके बीच का कलांतर क्या आता है? 0 डिग्री। अगर कलांतर 0 डिग्री है तो इसका मतलब जब इनका फेजर ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या आएगा? सेम डायरेक्शन में आएगा। सेम डायरेक्शन मतलब एक, यह बोल सकते हो कि ये दोनों क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे या एक दूसरे के समांतर होंगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसमें से कोई एक छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन डायरेक्शन में सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड में डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। और पीछे आप लोग ये भी पढ़ चुके होंगे कि जो V∑L मतलब L के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो इसमें प्रवाहित धारा से 90 डिग्री आगे होता है, और जो संधारित्र होता है इसकी प्लेटों के बीच का विभवांतर वो धारा से 90 डिग्री क्या होता है? पीछे होता है। मतलब I को अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाओगे तो क्या मिल जाएगा? V∑L मिल जाएगा। और I को जब क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा? V∑C मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे होंगे कि जो V∑L है और V∑C है, इन दोनों के बीच कलांतर कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ये कितना एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री बनाएंगे। तो इसका मतलब इन दोनों में से जब सबट्रैक्ट होगा, एक जैसे एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ, तो परिणामी जो आएगा वो इन दोनों को घटा के मिलेगा, मतलब सबट्रैक्ट करके, जैसे V∑L माइनस V∑C मिलेगा। अब कैसे पता चलेगा कि किसमें से किसको घटाना है? तो किसमें से किसको घटाना है? जो बड़ा रहेगा उसमें से जो छोटा रहेगा उसको घटाना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। इस वजह से यहाँ पे जो माइनस का सिंबल रहेगा वो ऐसा रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर V∑L बड़ा हो गया तो इसमें से हम किसको घटाएंगे? V∑C से। लेकिन अगर V∑C बड़ा हो गया तो V∑C को आगे कर देंगे और V∑L को पीछे कर देंगे। तो जैसे इनका मान लेते हैं, इसमें V∑L क्या है? बड़ा है किससे? V∑C से। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या आएगी? ऊपर की तरफ, या तो क्या आएगी? नीचे की तरफ। अगर V∑C बड़ा हो गया तो इसका मतलब क्या होता है कि जो इसके इन दोनों के बीच का विभवांतर होता है वो और धारा के बीच का जो कलांतर होता है कितना? वो 90 डिग्री होता है। या तो वो 90 डिग्री आगे हो सकता है या 90 डिग्री क्या हो सकता है? पीछे हो सकता है। तो अगर ये 90 डिग्री मान लो ये आगे आया तो V∑L माइनस V∑C, तो इधर क्या आएगा? V∑L माइनस V∑C। जितने इसकी वैल्यू उतना इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग अगर हम इन दोनों के बीच धारा और इसका जो परिणामी विभवांतर ये आया है उसको अगर हम उसकी सहायता से पूरे परिपथ का परिणामी विभवांतर निकालें तो ये इसके बीच में मतलब I के साथ या V∑R के साथ कुछ एंगल बनाएगा। जैसे ये परिणामी विभवांतर ये आया, अब पूरे परिपथ का परिणामी विभवांतर निकालने के लिए हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? इसको और V∑R जो प्रतिरोध बचा है उसको।
तो ये क्या है, प्रतिरोध के साथ जो परिणामी विभवांतर होगा पूरे परिपथ का, कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, एंगल बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाई। मतलब इनके बीच का कलांतर क्या है, फाई है। अब जैसे v हमें निकालना है, मान लो हमें क्या निकालना है, v, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, v का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब v सफिक्स यल माइनस v सफिक्स c का होल स्क्वायर, फिर प्लस में v सफिक्स r का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट लग जाएगा तो v सफिक्स यल माइनस v सफिक्स c का स्क्वायर प्लस v सफिक्स r का होल स्क्वायर। अब जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो v सफिक्स यल होता है वो I इंटू एक्सएल होता है। एक्सएल क्या है, प्रेरक के सिरों के बीच का प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात जिसे बोलते हैं। और v सफिक्स c क्या पढ़े हैं, I एक्स सी पढ़े हैं। एक्स सी क्या है, धारितीय प्रतिघात, मतलब धारिता के सिरों के प्लेटों के बीच का प्रतिरोध। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं, तो आई एक्सएल माइनस क्या मिल जाएगा, आई एक्सएल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में वी सफिक्स आर का होल स्क्वायर। वी सफिक्स आर को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आई स्क्वायर मिलेगा और जब इसमें से कॉमन लेंगे आई, तो आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो जब रूट के बाहर निकालेंगे तो केवल क्या मिल जाएगा, हमको आई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आई। तो आई अंडर रूट में क्या बचेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आई इधर मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो v अपान आई बराबर क्या मिलेगा, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें भी एक्सएल बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्सएल बराबर पढ़े हैं ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर क्या पढ़े हैं, 1 अपान ओमेगा सी, क्योंकि जो हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में वो एल सी आर की वैल्यू दिया रहेगा। एल सी आर वैल्यू दिया रहेगा, मतलब एक्सएल और एक्स सी निकालना पड़ेगा, या तो यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट इन ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे ये क्या है, V वोल्टेज है और I पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा है, तो ये क्या बताएगा, एक प्रतिरोध बताएगा। लेकिन यहाँ पे तीन चीज जुड़े हैं, जैसे L C R जुड़े हैं, तो ये क्या बताता है, प्रतिबाधा बताता है। क्या बताता है, प्रतिबाधा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस, परिपथ का इम्पीडेंस। इसको किससे व्यक्त करते हैं, जेड से। जेड बराबर क्या होता है, V अपान आई। तो जेड बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट इन ब्रैकेट ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम लोगों को मिल जाएगा किसके इक्वल, जेड के इक्वल। अब यहाँ पे ये मिल गया हमें क्या है, पूरे परिपथ की प्रतिबाधा। अब जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो एंगल, जो ये इस पूरे परिपथ का, अगर हम जैसे वोल्टेज की बात करें, विभवांतर और धारा के बीच कलांतर कुछ आएगा, कलांतर क्या आएगा, फाई। अब इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए फिर से यहाँ पे ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में किसका, tan फाई का। tan फाई क्यों लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये v सफिक्स r है और इसकी वैल्यू v सफिक्स l माइनस v सफिक्स c है, जो हमें पता है। जैसे v सफिक्स c माइनस v सफिक्स l माइनस v सफिक्स c पता रहेगा, तो ये फाई के सामने की भुजा है, फाई के सामने का साइड है, और ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। तो tan में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो क्या हो जाएगा, v सफिक्स l माइनस v सफिक्स c अपॉन क्या हो जाएगा, v सफिक्स r हो जाएगा। अब यहाँ पे भी वैल्यू रख देंगे v सफिक्स l का, तो कितना हो जाएगा, i एक्सएल माइनस i एक्स सी अपान में आई आर। अब आई दोनों में से कॉमन ले लो, ऊपर नीचे आई है, कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, ये एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर मिल जाएगा। अब इसमें भी अगर हम लोग चाहें तो एक्सएल और एक्स की वैल्यू रख लेंगे, एक्सएल और एक्स की वैल्यू रख लेंगे तो फिर सॉल्व कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कलांतर फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर। जैसे tan को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो, और इस परिपथ का जो वोल्टेज होगा, विभवांतर, परिपथ का जो विभवांतर होगा उसके बीच कलांतर। यहाँ से हम लोग कलांतर निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रतिबाधा। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये सब आप लोगों को अच्छे से तैयार रहेगा तो केवल इसमें वैल्यू रख के आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।